हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, कोई भी अगर आप ब्रांच मैथमेटिक्स का पढ़ रहे हैं तो ये हर जगह यूज होने वाला चीज है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि बैकग्राउंड और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वर्ग ज्ञात करना मात्र जो है हम लोग 10 सेकेंड में कैसे सीखेंगे। तो जी हाँ, अगर आप इस वीडियो में लगातार बनते हैं अंतिम समय तक, तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से किसी भी संख्याओं का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी देर के अपने लेक्चर को यहां से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग। जी, आज हम ट्रिक लेके आए हैं आप सबके बीच 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग। 2 अंकों की संख्या के बारे में बात करें पहले हम लोग कि 2 अंकों की संख्या जो होती है कहां से कहां तक होती है। तो नोट पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी 2 अंकों की जो संख्या होती है वो होती है कहां से कहां तक बहादुर, 10 से लेकर के 99 तक। अगर बात किया जाए 10 जो है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लोएस्ट नंबर है, वही एक ग्रेटेस्ट नंबर है, मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो आज के ट्रिक में हम लोग क्या कर पाएंगे, तो 2 अंकों की संख्याओं का आराम से वर्ग ज्ञात कर पाएंगे। इसका ट्रिक आज हम लोग सीखने वाले हैं, एकदम वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, अगर आपको 1 से लेके 10 तक संख्याओं का वर्ग नहीं आता है तो आप इस ट्रिक को नहीं सीख पाइएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको हर किसी को 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग आना चाहिए। अगर 1 से लेकर 10 तक का वर्ग आपको आता है तो बाकी संख्याओं का वर्ग जो है आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं। बाकी संख्याओं का वर्ग जो है हम आपको आराम से सिखा पाएंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं कि आखिर 2 अंकों की संख्या का हम लोग किस तरीके से वर्ग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना चाहते हैं तो हमने इसको 3 कंसेप्ट में बांटा है दोस्तों, 3 कंसेप्ट में। पहला कंसेप्ट के अनुसार हम बात करेंगे जिसका इकाई अंक 5 हो, मतलब वैसी संख्याएं जिसकी इकाई अंक क्या हो, 5 हो, उस कंसेप्ट को हम लोग कंसेप्ट नंबर 1 बोलते हैं। दूसरा कंसेप्ट समझते हैं जिसका इकाई अंक 0 हो। यह हमारा दूसरा कंसेप्ट है कि जिसका इकाई अंक 0 हो, इसको हम लोग कंसेप्ट नंबर 2 में समझेंगे। इकाई अंक 5 और 0 ना हो, मतलब इसको छोड़ के बाकी वो सभी संख्याएं जिसका इकाई अंक 5 और 0 नहीं है, वो तमाम संख्याओं का हम लोग वर्ग इजीली ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए किस प्रकार से हम लोग वर्ग को ज्ञात कर पाएंगे, आइए हम आसानी से सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए बात करते हैं पहले कंसेप्ट के बारे में। कंसेप्ट नंबर 1, जिसका इकाई अंक 5 हो। जिसका इकाई अंक क्या हो बहादुर, 5 हो। मतलब आप देख सकते हैं इसमें वैसी सारी संख्याएं लिखी हुई हैं जिसमें इकाई अंक क्या है, 5 है। मतलब जिसके इकाई अंक 5 है उसका वर्ग जो है पहले कंसेप्ट में हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा चीजों को। क्या है यहाँ पे 15 का वर्ग निकालना है, यानी 15 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले क्या करना है कि आप इकाई अंक देख लीजिए, इसका क्या है, 5 है। अगर इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। पहले ही आपको हम बता दिए हैं कि आपको 10 तक स्क्वायर आना चाहिए। तो इकाई अंक इसका 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेना है 25। मतलब इकाई अंक का वर्ग कर लीजिए, ठीक। और दहाई अंक क्या है, 1 है ना, 1 है ना। 1 के बाद क्या आता है, 2। 1 के बाद क्या आता है, 2। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसके बाद वाले नंबर से, इसके बाद में 2 आता है तो 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। मतलब 15 का स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा 225। ठीक है, इसी प्रकार से कोई पूछा 225 का स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं, इकाई अंक 5 है ना, इकाई अंक 5 देखते ही 5 का स्क्वायर बताइए, कहिएगा सर 25 होगा। तो बस 25 अगर होगा तो हम पूछेंगे चलिए अब दहाई के साथ क्या करना है। तो क्या है दहाई, 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 6। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 35, तो 5 देखते ही यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 एंड दहाई अंक मतलब 10th यूनिट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे दहाई अंक जो देख रहे हैं वो 3 है। और 3 के बाद क्या आता है बहादुर, 4। तो 4 3 यही हो जाएगा 12।
तो इस तरीके से आप इजीली जो है तमाम संख्याओं का मतलब वैसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 5 हो उन सब का आप आराम से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 45 है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 4 के बाद क्या आता है 5 तो 5 का 20 यानी 5 4 जा 20 तो ये हो जाएगा 2025। इस तरीके से आप आराम से इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं। कोई पूछेगा 55 का क्या होगा 55 का, तो कुछ नहीं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 5 के बाद क्या आता है मतलब दहाई अंक 5 है ना जी, तो 5 के बाद क्या आता है 6 तो 6 5 30 मतलब 6 5 या 30 यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि ये पहला कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इन सभी संख्याओं का भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए 5 का स्क्वायर मेरे साथ बताइए 25 और ये 6 है तो 6 के बाद क्या आएगा जस्ट बाद 7 मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो ये हो जाएगा 42 तो ये हमारा हो गया 4225 मतलब 4225। 75 का कोई स्क्वायर पूछा 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 7 के बाद क्या आता है 8 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा 56। ठीक है, देख पा रहे हैं इस तरीके से हमने स्क्वायर आराम से ज्ञात किया बहुत इजीली। तो ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से सीखना है और खूब आराम से सीखते चलना है। तो कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा कहता है कि जिसका इकाई अंक क्या हो, जिसका इकाई अंक 0 हो वैसी संख्याएं जिसका इकाई अंक क्या हो 0 हो, वैसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 0 हो वो सभी संख्याओं का जो है हम लोग वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। तो बहादुर 0 वाला सबसे इजी है, 0 वाला बहुत ही इजी है। अगर आप यहाँ पे 0 देख रहे हैं ना तो 0 एगो देखे तो आप यहाँ पे डबल 0 लगाइए। ठीक है, और यहाँ पे 1 है ना, एक यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगा दीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा मतलब यहाँ पे हो जाएगा 100। किए क्या, फिर से समझिएगा यहाँ पे 0 है ना, 0 है तो डबल 0 हमने किया। जो भी इकाई अंक अगर 0 वाले कॉन्सेप्ट है तो उसमें डबल 0 लगा देना है और जो भी दहाई पैलेस पे है ना इसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, देख पा रहे होंगे मतलब 20 का वर्ग जो हो जाएगा 400 हो जाएगा मतलब 400। अगर 0 यहाँ पे है तो डबल 0 लगाना है और दहाई अंक हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 यानी 900 जो हो जाएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 40 के बारे में बात करें, एक 0 है डबल 0 लगाइए, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इस तरीके से 1600 आंसर हो जाएगा। 50 है ना जी, इकाई अंक क्या है 0, डबल 0 लगाइए और 5 का स्क्वायर 25। हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि अगर आपको 10 तक वर्ग नहीं आता है तो इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं सीख पाइएगा। तो सबसे पहले आप 10 तक वर्ग अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए ताकि इन सभी कॉन्सेप्ट में वो बेसिक चीजें जो हैं वो तो इंक्लूड होंगी ही। अगर 0 के बारे में बात करें, इकाई अंक 0 फिर मिला, डबल 0 लगाइए, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 है ना, तो ये हमारा 3600 जो है 60 का स्क्वायर हो जाएगा। 70 के बारे में बात करें, 0 है डबल 0 लगाएंगे, 7 का स्क्वायर 4900 है ना, मतलब ये हमारा हो गया 4900। बाकी आप लोग अपने से कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात हम बता देना चाहते हैं, अगर ये जो है दो संख्या के अलावा 3 संख्या अगर आ गया तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट जो है आपका काम करेगा, उसमें भी काम करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक 0 है तो डबल 0 और इस दहाई वाले 0 के लिए फिर एक बार डबल 0 है ना, और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 100 का अगर स्क्वायर करें तो 10,000 आएगा। क्या आएगा 10,000 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी आपको बहुत आराम से इजीली बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट नंबर 3 के बारे में, जो कि आपको बताएगा कि अगर इकाई अंक ना तो 5 रहेगा ना तो 0 रहेगा, इन सभी संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे धमाकेदार। इसको आप लोग सीखने का प्रयास करिएगा कि किस तरीके से इसका स्क्वायर हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखिएगा, 1 इकाई अंक 1 और दहाई अंक 1। सबसे पहले समझिएगा, इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा ना जी। इसके बाद क्या करना है, अभी क्या किए हैं, इकाई अंक का वर्ग किए हैं, फिर ये सभी संख्याओं में गुणा होगा। जैसे 1 से 1 में
और 1 से जो रिजल्ट आएगा फिर इस 2 में स्क्वायर के साथ गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 1 से 1 में करेंगे मल्टीप्लाई, 1 आएगा यानी 1 आएगा। 1 से 2 में करेंगे क्या होगा, 1 से 2 में करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। यहाँ पे कोई कैरी नहीं आया, हासिल नहीं आया तो कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम दहाई वाले का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब 121 होगा। अभी आपको 10% भी नहीं समझ में आया होगा क्या हो रहा है। आइए नीचे वाले को करते हैं, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। अगर 8 का स्क्वायर, पहले इकाई अंक का वर्ग करिए, क्या होगा जी, क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 का केवल आप 4 लिखिए, कैरी हमारा हो गया 6। इस 6 को कैरी के रूप में रखे रहिए, काम आएगा। चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 1 8 से मल्टीप्लाई होगा 8, 8 से 2 में करेंगे क्या होगा, 8 से 2 में करेंगे 16 होगा। तो यहाँ पे 16 को 6 के साथ अब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। 22 फिर लिखना नहीं है बहादुर, ये 22 का 2 यहाँ पे लिखेंगे, है ना, फिर 2 हमारा कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 के साथ 2 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 334। चलिए आगे बात करते हैं 28 का स्क्वायर के बारे में। तो अगर 8 का स्क्वायर के बारे में बात करें तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 का 4 लिखेंगे, कैरी हमारा 6 आया, है ना। अब 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 इसके साथ अब ऐड होगा तो क्या होगा 8 और 3, तो अब हमारा यहाँ पे 8 आ गया, क्या आया 8 आया। ठीक, अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो ये हमारा 784 हो गया, 28 का वर्ग। ठीक है, अब अगर अभी भी थोड़ा सा दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चलिए चौथे सवाल को इजीली समझते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा, इकाई अंक का वर्ग किया जा रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, कैरी रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर किए 4 आया, कोई हासिल नहीं, कुछ कैरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद तीनों में मल्टीप्लाई करिए, तीनों में, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 का 2, कैरी है 1, कैरी है 1 अभी, है ना। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 एक कैरी 10, यहाँ पे 10 हो गया। इस तरीके से हमने इस का स्क्वायर निकाला। आगे बात करते हैं 42 के बारे में। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, कोई कैरी नहीं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6, कैरी 1। अब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और ये 17, मतलब ये 1764 जो हो जाएगा हमारा 42 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर बात करें 53 के बारे में, तो 3 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, 9 आया, कैरी नहीं है, 5 3 15, 15 दूनी 30, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 है तो 0, कैरी 3, कैरी हम 3 रखेंगे अभी। और यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 3 28, तो ये हमारा हो गया 2809। इस तरीके से बाकी इन दोनों का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट तीनों जो है आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हम क्या आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी अगर आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो ये जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क के रूप में ये रहेगा, होमवर्क है आपके लिए। कमेंट करके आप सभी जो है इन सब का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक्स के साथ आपके बीच, तब तक के लिए थैंक यू।